Welcome to SK Classes Amitado Education. Today we children will study the Maths 2 of class 10th Maharashtra board and the name of chapter is similarity. Let's start guys. लेक्चर नंबर 1। चलो दोस्तों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड का सिमिलरिटी चैप्टर लेक्चर नंबर 1 है आज का। रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रू ट्रायंगल। देखो आपको एक ट्रायंगल दिखाई देता रहेगा, उसको मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है, दो ट्रायंगल में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को इसमें मैं हाइट और बेस जो आप लोग ने स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखते हुए आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इस चैप्टर का बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक आपको समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बेस इंटू हाइट ये पता चला ना, बेस इंटू हाइट मैं आप लोग को नाम के थ्रू भी समझाता हूँ। अभी देखो ट्रायंगल का नाम आएगा ABC और AD। तो देखो हम लोग को इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में बेस क्या है, इसमें देखो BC क्या है, पूरे ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है उसका बेस क्या है BC और हाइट क्या रहेगा उसका AD। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेट फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल। तो अगर बोलता है कैसे हम लोग फाइंड करेंगे दो ट्रायंगल का एरिया, तो दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखो फॉर्मूला है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या है फॉर्मूला हम लोग का। तो देखो हम लोग को सबसे पहले एक ट्रायंगल का नाम क्या है ABC। तो सबसे पहले मैं ABC का क्या बताने वाला हूँ आपको, बेस और हाइट बताने वाला हूँ। तो देखते हैं हम लोग बेस और हाइट इसका क्या है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का देखो आपको बेस और हाइट का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 बेस क्या है इसमें BC और हाइट क्या है इसमें AD। ठीक है, ये पहला ट्रायंगल हो गया। अभी इसके बाद है सेकंड ट्रायंगल का नाम क्या है हम लोग का PQR। तो इसके अंदर PQR में क्या है, बेस क्या है QR और हाइट क्या है PS। तो ये हम लोग को इसका भी हम लोग फॉर्मूले जैसा कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 QR क्या हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा और PS क्या हो जाएगा इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सही है। चलते हैं, अभी हम लोग को दोनों ट्रायंगल का क्या करना था, एरिया निकालना था। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना था मतलब हम लोग को इसको डिवाइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करके रखे, डिवाइड रखे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को मैंने नाम लिखा है, उसके बाद दोनों ट्रायंगल का फॉर्मूला जो ऊपर हम लोग ने निकाल के रखा है। देखो 1/2 क्या हो जाएगा इसमें कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पहले वाले का पूरा एरिया और पहले वाले का बेस और हाइट बचेगा और दूसरे वाले का भी क्या बचेगा, बेस और हाइट बचेगा। तो हम लोग इसको भी नंबर के भी फॉर्म में लिख देते हैं। हिंस रीज़न लिखना यहाँ पर जरूरी है, देखते हैं क्या रीज़न लिखना है। हिंस द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब हम लोग को बेस और हाइट ये रीज़न हम लोग को यहाँ पर लिखना जरूरी है। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैं इसमें आप लोग को H1 बताया हूँ हाइट है, इसमें का हाइट क्या है H2 और इसमें क्या है बेस क्या है B1 और इसमें का बेस क्या है B2। तो इसको हम लोग क्या किए, लास्ट में हम लोग को रेशो की फॉर्म में लिखना था, इसके लिए हम लोग लास्ट स्टेप हम लोग ऐसा करके आपको दिखा रहे हैं, रेशो के रूप में लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले वाले ट्रायंगल को मैंने A1 लिया है और दूसरे वाले ट्रायंगल को मैंने क्या लिया A2। तो उसको लास्ट में हम लोग फिगर के रूप में लिख के दिखाया है, जिसको हम लोग को लास्ट में हम लोग को आंसर में क्वेश्चन में बोला था हम लोग को रेशो के फॉर्म में चाहिए, तो हम लोग ने लास्ट में रेशो के फॉर्म में लिख के दिखाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ़ द हाइट ऑफ द बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। इसके अंदर हाइट क्या रहेगा, दोनों ट्रायंगल का सेम होगा। ठीक है, मैं एक एक करके आपको पहले अभी हाइट का बताऊंगा, फिर उसके बाद बेस भी बताऊंगा, एक एक करके हम लोग डीपली देखेंगे। ठीक है, हाइट देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल देखते हैं। देखो इसके अंदर दोनों का हाइट क्या है सेम है। ठीक है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला बनाते हैं। दोनों ट्रायंगल का मैंने नाम लिखा है ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों का नाम लिखा, उसमें देखो फॉर्मूला लिखा। अब 1/2 कैंसिल हो गया। देखो इसके अंदर बेस क्या है ABC वाले में BC है और इसमें क्या है, इसका बेस क्या है हम लोग का QR है और इसकी हाइट क्या है AD और इसका हाइट क्या है PS। अभी हम लोग को देखो बोला है कि जो हाइट है वो क्या है हम लोग का सेम है। तो देखो बेस यहाँ पर क्या लिखा है, बेस हाइट दोनों का सेम है, तो हाइट के जगह पे मैंने क्या लिखा है H लिखा है। तो दोनों H और H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, बेस बचेगा, बस बेस क्या है BC और इसका बेस क्या है QR। ठीक है, तो हम लोग को लास्ट में रीजन लिखना जरूरी है। हिंस इक्वल
हाइट इक्वल हिंस एरिया ऑफ प्रोपोर्शन टू द बेस। ठीक है, ये हम लोग को रीज़न लिखना जरूरी था। लास्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर के रूप में मतलब रेशो के रूप में लिख के दिखाते हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्रेंगल 2। अब इसका बेस 1 एंड बेस 2 ऐसे अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट, जिसमें हम लोग का क्या इक्वल रहेगा, बेस इक्वल रहेगा। क्या इक्वल रहेगा, बेस इक्वल रहेगा। देखते हैं, देखो दो ट्रायंगल है, आप लोग को दो ट्रायंगल दिखाई देता होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें क्या है ए पी बी और ए बी सी। अब हम लोग ए बी सी को देखते हैं। सबसे पहले ए बी सी में हम लोग को देखो, ए बी जो है हम लोग का क्या है, बेस है, और सी डी हम लोग का क्या है, हाइट है। ठीक है, और नीचे वाले में ए पी बी दिखा आपको, ए पी बी, ठीक है दिखा। उसके अंदर हम लोग को बेस क्या है, ए बी, और हाइट क्या है इसका, पी क्यू। मतलब बेस दोनों में क्या है, सेम है। 1/2 कैंसिल हो जाएगा और बेस कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा। बस बचेगा क्या, हाइट बचेगा। तो हाइट इसमें हम लोग लिए हैं h1 और h2, तो बचा हम लोग का क्या, बस। अब उसको हम लोग लास्ट में रीजन देते हैं, बेस इक्वल हिंस एरिया प्रोपोर्शन टू द हाइट। ठीक है, लास्ट हम लोग इसको रेशियो के फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं। देखो अब इसके अंदर हम लोग इफ द बेस एंड हाइट ऑफ बोथ ट्रेंगल आर इक्वल, हम लोग को अभी इसके अंदर मतलब दोनों इक्वल देखा। अभी हम लोग ने एक एक करके देखा, बेस इक्वल करके देखा और एक बार हाइट इक्वल करके देखा। अब हम लोग देखेंगे दोनों को इक्वल रहेगा तो हम लोग को कैसे एरिया फाइंड आउट होगा। तो देखते हैं, इसमें हम लोग को देखो AP जो दिख रहा है आपको, AP, और यहाँ पर हम लोग ने DM दिख रहा है आप लोग को, DM। ओके, ये लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया है किसके, AP के पैरेलल, किसके, AP के पैरेलल। और जो AD दिख रहा है वो BC के क्या है, पैरेलल है। ये आपको ऑलरेडी पैरेलल गिवन में दिया था। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लोग को क्या करना है कि जो भी ट्रेंगल है, ये दोनों ट्रेंगल ABC मतलब ABC दिखा, और दूसरा ट्रेंगल का नाम क्या है हम लोग का, BCD। इसमें हम लोग को सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। बेस इसमें क्या है, पहले वाले में BC, और हाइट क्या है हम लोग का, AP, और नीचे वाले में बेस क्या है, BC। इसका भी बेस इक्वल है, और हाइट क्या है इसका, DM। ठीक है, हाइट इसमें अलग है। अब बेस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। बस बचा हम लोग का क्या, AP और DM। देखो हम लोग को AP और DM हम लोग बोले थे इक्वल है, क्या है, इक्वल। हम लोग ने दिखाया था आगे, रीजन गिवन सबसे पहले ही स्टार्ट किए थे। तो अब दोनों इक्वल है तो 1 और रेस टू 1, इसको हम लोग को रेस टू फॉर्म में लिख के दिखा दो, सवाल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब लास्ट में हम लोग को रीजन लिखना है, इफ द बेस एंड हाइट ऑफ द बोथ ट्रेंगल आर इक्वल देन एरिया ऑफ बोथ ट्रेंगल आर आल्सो इक्वल। मतलब हम लोग का अगर बेस और हाइट दोनों इक्वल रहेगा तो एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब लास्ट हम लोग थोड़ा एक्टिविटी पे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं एक्टिविटी को कैसे फिलअप करा जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक हम लोग को ट्रेंगल दिया है, हम लोग को दोनों इसका एरिया फाइंड आउट करने को बोला है। तो ABC आपको दिख रहा है क्या, ठीक है। अब इसके अंदर ABC के अंदर मुझे बेस बताओ क्या है, तो बेस क्या है इसका, सबसे पहले BC। ठीक है, अब इसमें बताओ APQ दिखा, APQ, इसके अंदर बेस क्या होगा, PQ होगा। ठीक है, सही है। अब हम लोग को क्या बताना है, इसमें हाइट बताना है। ठीक है, तो हाइट क्या होगा इसका, AR होगा, किसमें, ABC वाले में। और क्या नाम है, APQ वाले में भी हाइट तो देखो सेम हो रहा है। मतलब हम लोग को हाइट इस ट्रेंगल में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो हाइट दोनों का सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, BC, और बचेगा नीचे क्या आएगा, PQ। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। इसको भी हम लोग को सेम वैसे ही करना है। उसमें हम लोग को देखो हाइट सेम आया था, इसके अंदर हम लोग को देखना बेस सेम आएगा। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले ट्रेंगल LMN ये देखने का है, फिर DMN। तो देखो दोनों में हम लोग को बेस देखो इक्वल होगा, MN दोनों हम लोग को क्या है, बेस इक्वल है। हाइट इसका देखो बड़े वाले का क्या हाइट है, LP, और छोटे वाले का हाइट क्या है, DQ। ठीक है, तो अब देखो हम लोग को बेस दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, LP और DQ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी। इसमें देखो थोड़ा सा क्या बोला है कि M इज़ अ मिड पॉइंट। M जो है ट्रेंगल ABC का मिड पॉइंट है। ठीक है, ABC का मिड पॉइंट है, तो हम लोग को बोलता है कि इसका हम लोग को दोनों त्रिभुज का एरिया बताओ। क्या बताओ, एरिया बताओ। AMC दिख रहा है आपको, AMC, और दूसरा ट्रेंगल दिख रहा है BMC। ठीक है, हम लोग को इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका लिखता हूँ कि AM क्या है इसका, AB का क्या है,
आधा है, मतलब हाफ पॉइंट है, और एम बी भी किसका क्या होगा, हाफ पॉइंट होगा। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल। तो इसमें कितना आएगा, 1 आएगा, इसमें भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 और 1 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो रीज़न बस लिखना लास्ट में बाकी है। ए एम एंड एम बी, ए एम और एम बी ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ठीक है। हाइट ऑफ द बोथ ट्रेंगल आर इक्वल, और जो हाइट है दोनों ट्रेंगल में क्या है, इक्वल है। ये हम लोग का रीज़न लिखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, बेस ऑफ ट्रेंगल 9 एंड हाइट इज 5, फिर बेस ऑफ अनदर ट्रेंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, तो फाइंड ऑफ द रेशो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल। मतलब हम लोग को 2 बेस दिया है और 2 हाइट दिया, मतलब 2 ट्रेंगल दिया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को सबसे पहले लिखते हैं गिवन में क्या दिया है। गिवन में हम लोग को देखो B1 और H1 मैंने लेट किया है कि पहले बेस को B1 और दूसरे हाइट को पहले हाइट को H1, ठीक है। अब हम लोग को पहले ट्रायंगल में बेस कितना दिया था, 9 दिया था, और हाइट कितना दिया था, 5 दिया था। अब दूसरे ट्रायंगल में भी दिया है हम लोग को, बेस क्या है हम लोग का 10 और हाइट क्या है हम लोग का 6। तो ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट हम लोग को एरिया ऑफ रेशो फाइंड आउट करना है ट्रेंगल का, ठीक है, दोनों ट्रेंगल का। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला मैंने आप लोग के सामने डिस्प्ले पे लाया। अब उसकी जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, वैल्यू पुट करने वाला हूँ। देखो वैल्यू पुट किया, B1 की वैल्यू कितनी है हम लोग को 9, और H1 कितना है 5, ठीक है। B2 कितना है 10 और H2 कितना है 6। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 3 से इसे डिवाइड करने वाला हूँ। 3 3 जा कितना होता है 9, और 3 2 जा कितना होता है 6, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 के टेबल में मैं 5 से 10 को डिवाइड कर रहा हूँ, 5 2 जा 10, तो 10 कट हो गया, तो कितना बचा, 2 बचा वहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 3 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4। मतलब इस ट्रेंगल में, दोनों ट्रेंगल में, मतलब ए बी सी और जो भी ट्रेंगल का नाम था, इधर ट्रेंगल तो ड्रॉ नहीं किए हैं, जो भी ट्रेंगल का नाम है, दोनों ट्रेंगल का एरिया हम लोग का कितना आएगा, 3:4 आएगा, ठीक है। 3:4 हम लोग का लास्ट आंसर आएगा। तो लास्ट में हम लोग को लिख के दिखाना रहेगा थ्योरी में, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल इज 3:4, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन द फिगर बी सी। हम लोग को इसमें देखो दिया क्या क्या है, बी सी कितना दिया है 4 और ए डी कितना दिया है 8 दिया है। तो फाइंड द 2 ट्रेंगल दिया है हम लोग को, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर जो ट्रेंगल का है, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसका नाम दे रहा हूँ ए बी बी सी एंड डी, ये नाम हो गया। नाम देने के बाद हम लोग इसको गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया है वो लिखा मैंने। फिर इसके बाद इसका फाइंड क्या करना है, हम लोग को एरिया फाइंड करना है, दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला डालेंगे। अपना फॉर्मूला क्या है, हम लोग का दोनों ट्रेंगल का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। तो मतलब दोनों ट्रेंगल का मुझे बेस और हाइट लिखना होगा, ठीक है। तो बेस और हाइट में लिखता हूँ। देखो पहला ट्रेंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी। अब ए बी सी में बेस क्या है, ए बी, और हाइट क्या है, बी सी, ठीक है। नेक्स्ट वाला ट्रेंगल का बेस क्या है, ए बी, और हाइट क्या है, ए डी। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि दोनों ट्रेंगल में बेस जो है इक्वल है, ठीक है। तो बेस बेस दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हाइट बचा। तो हम लोग को देखो हाइट कितना दिया है, बी सी कितना दिया है 4, और ए डी कितना दिया है 8। तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2। मतलब दोनों ट्रेंगल का रेशो कितना आएगा 1/2। ये हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट फिगर में हम लोग को दिया है कि एक पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर फिगर को इस वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ हो रहा है, पी क्यू आर एस टी। अब देखो गिवन में हम लोग को सबसे पहले, देखो हम लोग को सबसे पहले आर क्यू कितना दिया है, आर क्यू दिखा, हाँ आर क्यू 6 दिया है, पी एस कितना दिया है 6 दिया है, और पी आर कितना दिया है 12। हम लोग को फाइंड आउट क्यू टी करना है। तो क्यू टी कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन में हम लोग को जो ऊपर दिया था देखो वो मैंने नीचे लिखा है गिवन में पूरा। फिर उसके बाद फाइंड आउट करना है क्यू टी, ये मैं लिख के दिखा देता हूँ। अब सॉल्यूशन में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ पी क्यू आर दिखा आप लोग को, हाँ पी क्यू आर के अंदर एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला आप लोग को तो पता ही हो गया 1/2। अब देखो इसके अंदर बेस क्या है आर क्यू, और हाइट क्या है पी एस, ठीक है। अब देखो 1/2 अपने जगह पे रहेगा, और आर क्यू की वैल्यू हम लोग को दिया है 6, और पी एस की भी वैल्यू हम लोग को दिया है कितना 6। मैं 2 से क्या कर रहा हूँ 6 को कट कर दे रहा हूँ, कितना आ गया 3 आ गया। तो मतलब एरिया ऑफ
पी एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर कितना आ जाएगा 18 यूनिट आ गया। कितना यूनिट आ गया 18 यूनिट आ गया। अभी मुझे क्या करना है क्यूटी फाइंड आउट करना है। अभी तो सवाल मेरा सॉल्व नहीं हुआ, मुझे क्यूटी कहाँ मिला। ठीक है, अभी मैं इसके ही हेल्प से एरिया ऑफ पी क्यू आर के ही हेल्प से क्या करूँगा क्यूटी फाइंड आउट करता हूँ। देखो सबसे पहले इसी ट्रेंगल में पी क्यू आर में ही 1/2 एरिया मतलब फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। फिर से 1/2 एरिया ऑफ रेशियो का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ 1/2 पी आर मल्टीप्लाई बाय क्यू टी। ठीक है, अब देखो हम लोग को इसमें एरिया हम लोग ने निकाला था, कितना निकाला था एरिया इसका 18 निकाला था मैंने, 18 पुट किया 1/2 अपने प्लेस पे और पी आर की वैल्यू हम लोग को दिया था, कितना दिया था 12 दिया था। अब हम लोग को क्यू टी फाइंड आउट करना है। तो 2 से मैं क्या करता हूँ 12 को डिवाइड करता हूँ, कितना बचा 6 बच गया। ओके 6 आया। अब 6 से मैं क्या करूँगा 18 में डिवाइड दे दूंगा तो मुझे मेरा क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू टी कितना आ गया अपना 3 आ गया। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग क्यू टी कितना यूनिट आया 3 यूनिट आया। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। अभी देखो इसके अंदर हम लोग को एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ बी सी डी फाइंड आउट करना है। दोनों का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम लोग को कुछ इक्वल दिया है, बोलता है ए डी और बी सी ये दोनों क्या है इक्वल है। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ए बी सी डी पी एम। ठीक है, ये मैंने क्या किया है ड्रॉ कर लिया है हम लोग ने। अभी सबसे पहले गिवन जो दिया था मैंने वो लिखा। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट जो करना है वो, फिर उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया है, जैसे ये क्या नाम है डीएम दिख रहा है आपको, डीएम मैं क्या किया हूँ बीसी के पैरेलल क्या किया हूँ ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, तो मैंने एक ड्रॉ किया है डीएम, क्या ड्रॉ किया है किसके ऊपर ड्रॉ किया है बीसी के ऊपर, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हूँ किसके ऊपर ड्रॉ किया हूँ बीसी के ऊपर। मतलब जो बीसी है ना बीसी इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ एक लाइन ड्रॉ किया हूँ। ये मुझे ड्रॉ किस लिए किया हूँ क्योंकि एपी और डीएम क्या हो सके पैरेलल लाइन हो सके, क्या हो सके पैरेलल लाइन मतलब बरोबर हो सके इक्वल हो सके। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले वही लिख के दे रहा हूँ एपी और डीएम ये क्या है मेरा इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 बना के रीजन में हम लोग को ये बोल सकते हैं कि एडी और क्या इक्वल दिया था बीसी, ये हम लोग को क्या दिया था ऊपर देखो पैरेलल लाइन दिया था गिवन में, तो इसके बेस पे मैंने इसको इक्वल बोल दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला लगाना है। ए बी सी और कौन सा ट्रेंगल फाइंड आउट करना है बी सी डी। तो दोनों में हम लोग बेस और हाइट, ये लिखा बेस और हाइट दोनों का लिखा मैंने। इसका बेस क्या है बी सी और इसका क्या है हाइट ए पी और इसका बेस क्या है बी सी। मतलब बेस देखो हम लोग को इक्वल दे रहे हैं, तो बेस हम लोग को कट गया तो बचा क्या है यहाँ पर ए पी। अब देखो ए पी और डी एम, ए पी और डी एम मैंने ए पी या तो आप डी एम भी लिख सकते हो या तो आप ए पी भी लिख सकते हो। रीज़न कहाँ पर है देखो, जो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिए हैं ना लेट किए ना उसके थ्रू क्या कर सकते हैं इसे चेंज कर सकते हैं। आपको अगर ए पी की जगह पे डी एम भी लिखना है तो दोनों जगह डी एम लिख सकते हो क्योंकि वो दोनों क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल। तो ये कैंसिल हो गया। तो 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का रेशो कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ बी सी डी, बी सी डी दोनों का रेशो कितना आ जाएगा 1:1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं सवाल। अभी हम लोग डायग्राम ए बी सी डी उसके बाद पी उसके बाद क्यू, ये हम लोग का डायग्राम ड्रॉ हो गया। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है एक एरिया फाइंड आउट करना है। देखो इस एरिया का नाम क्या है पी क्यू बी दिख रहा है आपको पी क्यू बी। ठीक है दिखा। उसके बाद पी बी सी ये भी दिखा। ठीक है, अब हम लोग को इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेस और हाइट लिखने का है। हम लोग को क्या लिखना है बेस और हाइट। देखो इसमें पहले वाले में पी क्यू बी में बेस क्या है बी क्यू और हाइट क्या है पी क्यू, और इसमें क्या है इसका क्या है सेकेंड वाले का पी बी सी में बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है पी क्यू। मतलब इसमें हाइट क्या है हम लोग का इक्वल है, तो रीज़न यहाँ पर लिखना जरूरी है। देखो यहाँ पर हाइट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या बेस बचेगा। तो मैं यहाँ पर लिख के दिखा दिया हूँ बी क्यू अपॉन बी सी, तो रीज़न यहाँ पर लिखना जरूरी है हिंस हाइट इक्वल्स एंड हिंस एरिया ऑफ ऑपरेशन टू बेस। ये रीज़न यहाँ पर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो रीज़न यहाँ लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग को और निकालना है थोड़ा सा और सेकेंड। देखो इसमें हम लोग को सबसे पहले बेस और हाइट बताना है। तो इसका पी बी सी दिख रहा है आपको पी बी सी दिखा। उसमें हम लोग का क्या है बेस क्या है और हाइट क्या है, बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है पी क्यू। और नेक्स्ट वाले में ए बी सी में बी सी इसका क्या है बेस है और हाइट क्या है ए डी। तो मतलब बेस इसमें कैंसिल हो जाएगा, आएगा हम लोग का क्या बस
हाइट बचेगा। क्या बचेगा? हाइट बचेगा। इसमें देखो हाइट कैंसिल हुआ था, इसमें क्या कैंसिल हुआ है? बेस कैंसिल हुआ है। ठीक है, हम लोग को इसमें हाइट बचा। तो हाइट क्या था हम लोग का? पी क्यू और ए डी। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे बेस इक्वल हिंस एरिया प्रोपोर्शन टू हाइट। ठीक है, नेक्स्ट अभी फाइंड आउट करते हैं ए बी सी में हम लोग को सबसे पहले बेस और हाइट क्या दिया है? बी सी और ए डी। और ए डी सी में हम लोग को बेस क्या दिया है? सी डी। और हाइट क्या दिया है? ए डी। देखो इसमें हाइट हम लोग को सेम दिया है, बेस हम लोग को सेम इक्वल नहीं दिया है, तो हाइट कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बी सी और डी सी। तो ये हम लोग को बेस बचा और हाइट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग को रीज़न देना होगा। ठीक है, तो हाइट इक्वल हिंस एरिया प्रोपोर्शन टू बेस। फिर लास्ट ए डी सी दिखा, ए डी सी दिखा। उसके बाद हम लोग को पी क्यू, इसमें देखो हम लोग को एरिया इसका यूज़ करेंगे फॉर्मूले का। तो बेस क्या है इसका? डी सी। ठीक है, इसका हाइट क्या है? ए डी। ये भी ठीक है। अब इसके बाद पी क्यू सी में देखते हैं। पी क्यू सी में क्यू सी क्या है? इसका बेस है। और हाइट क्या है? पी क्यू। मतलब हम लोग को इसके अंदर तो सब डिफरेंट दिख रहा है, मतलब कुछ हम लोग को सेम दिख नहीं रहा है, तो इसमें कुछ कैंसिल होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लास्ट हम लोग का ख़त्म हो चुका है टॉपिक। अब क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं, ये आप लोग देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वैल्यूएबल टाइम इन द क्लास चैनल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए आप लोग को वीडियो देखते रहिए। ठीक है।